बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की के। शॉर्टकट की के हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। एक तो हम जब हम इंटरव्यू में चलते हैं या कि कोई टेस्ट वगैरह करते हैं कंप्यूटर का, तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है और वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास, मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास शॉर्टकट की जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर शॉर्टकट की और टेस्ट या इंटरव्यू में जो हमसे पूछते हैं या हमें ज़रूरत है वो है ए टू जेड करेक्टर, ए से लेके जेड तक। यहाँ पर जब देखे कंट्रोल ए से लेकर, यानी ए करेक्टर से लेकर जेड तक, तो ये जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट एफ ए, अल्ट एक्स, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। लेकिन ये जो है ये हमें इतना वो जो है ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। हमें जो ज़रूरत है वो है ए टू जेड। तो आज हम बात करेंगे इनके शॉर्टकट की पर, कि ए टू जेड जो है वो किस तरह काम करता है और कहाँ पर हमें जो है ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसी तरह इंक्रीज वो जो है असेंडिंग के नंबर पे हम जाएंगे, ठीक है। पहले ए बी सी डी इस तरह हम चलते हैं, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू पेज। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखाई करना चाहता हूँ, इक्वल टू रेंड, और यहाँ पर मैं एक बल्कि 2 पैराग्राफ यहाँ पर देता हूँ कि ये 2 पैराग्राफ जो है मुझे लिख के दे दे। ये बंद कर लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ। तो ये 2 पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए। इसका क्या मतलब, सेलेक्ट ऑल पेज कंटेंट्स। इसका क्या मतलब, यहाँ पर मेरे पास एक पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पेज है, और यहाँ पर मेरे पास कितने वो है 2 पैराग्राफ है हम मेरे पास। तो अब इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो आप फिजिकली यहाँ पर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो हमें मालूम है। अब हम कंट्रोल ए के ज़रिए भी यहाँ पर शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये है हमारे पास कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए हमारे पास हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, कंट्रोल बी, ठीक है। ए के बाद बी आ रहा है, तो बी का क्या मतलब, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। चलो चलते हैं, ये हम कंट्रोल ए के ज़रिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल बी यानी बोल्ड आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्ड, मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं आपका लिखाई जो है वो हाईलाइट हो गया। मैं इसको थोड़ा साइज़ जो है बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। तो ये है, आप देख सकते हैं कंट्रोल बी के साथ यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ फिजिकली सॉरी। और अब मैं कंट्रोल बी प्रेस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी के साथ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, कंट्रोल ए बी के बाद सी है हमारे पास। सी का मतलब क्या, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, कंट्रोल ए के ज़रिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली यहाँ से कर सकते हैं और शॉर्टकट कंट्रोल सी से कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी कर दिया और यही पैराग्राफ में यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप प्रैक्टिकली पेस्ट कर सकते हैं इस तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कंट्रोल वी के ज़रिए, यहाँ पर कंट्रोल वी के ज़रिए आप पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंट्रोल वी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल सी से सिर्फ कॉपी होता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप अगर आप कंट्रोल एन के ज़रिए न्यू पेज ओपन करते हैं तो वहाँ आप कंट्रोल वी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल वी भी साथ साथ हो गया इसके साथ, ठीक है। तो उस पर भी हम फिर बात करेंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास, कंट्रोल बी के बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल डी। इसका क्या मतलब, ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडो। ये आप हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल डी हमारे पास किस तरह काम करता है। कंट्रोल डी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ दोबारा। कंट्रोल डी जो है वो क्या कहता है, ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडो। इसका क्या मतलब, यहाँ पर जो है ये हमारे पास, मैं आपको दिखा दूँ, इस पे मैंने कोर्स का जो हमारे पास लेक्चर कोर्स है, इसका मिस वर्ड का कोर्स है, उसमें मैंने डिटेल के साथ इस पे बात की है। ये जो है ये फ़ॉन्ट, ये जो है ये वाला, ये फ़ॉन्ट का टैब है, ठीक है। फुल फ़ॉन्ट का टैब है।
तो अब कंट्रोल डी के ज़रिए हम यहाँ पर जो है ये जो है इसका वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि प्रेफरेंसेस विंडो जो है, फ़ॉन्ट का जो विंडो है वो हम यहाँ पर इसके ज़रिए हम कंट्रोल डी, एक तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का वो जो है आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकली है। अब अगर इसको हम शॉर्टकट कर लेते हैं तो कंट्रोल डी के साथ भी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल डी यहाँ पर अब हम इसका साइज़ जो है वो वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ 12। इसके बाद यहाँ पर जो है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डी। इसके बाद क्या है, कंट्रोल डी के बाद है हमारे पास कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का क्या मतलब, अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। चलो चलते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ MS वर्ड शॉर्टकट की, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। MS वर्ड A to Z शॉर्टकट की, यह मैंने लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या है, ई है, ठीक है, ई। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, ये जो है, ये जो हमने सेलेक्ट कर दिया MS वर्ड A to Z शॉर्टकट की, ये हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास लेफ्ट साइड, और ये है हमारे पास राइट साइड, और ये है हमारे पास सेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये लिखा है जो है, जो मैंने सेलेक्ट किया है ये सेंटर पे आ जाएगा। और अगर यहाँ से आप नहीं कर सकते तो शॉर्टकट जो है हमारे पास ये कर सकते हैं कंट्रोल ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। कंट्रोल ई के ज़रिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर पे आ जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद कंट्रोल ई के बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या मतलब, ओपन फाइंड बॉक्स। ओके, चलो चलते हैं। तो ये है हमारे पास अपना पेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसके बीच में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जुनैद खान, ये मैं लिख लेता हूँ। अब मैं हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेजेस है, 500-600 पेजेस है, उनमें मुझे ढूंढना है जुनैद खान। तो अब इसमें एक पेज में हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर जुनैद खान कहाँ पर है। तो इसके लिए, इसको हमने मालूम करने के लिए कंट्रोल F बटन प्रेस करके, और यहाँ पर सर्च में हमने देना है जुनैद, जो हमें चाहिए खान। इसके बाद हमने इंटर करना है। जिस तरह जैसे हम इंटर कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वो नाम आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंट्रोल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पेलिंग मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं जो है यहाँ पर बस ठीक है, कंट्रोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जितने भी कंट्रोल स्पेलिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास, ये हमारे पास आ जाएगा। ये भी हो गया, कंट्रोल F भी हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्या, कंट्रोल F भी हो गया। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल G। क्या मतलब, ओपन द गो टू लोकेशन बॉक्स, ठीक है। तो ये किस तरह काम करते हैं, चलो चलते हैं। तो अब हम कंट्रोल G जो है किस तरह काम करता है। यहाँ पर मेरे पास है 1 पेज, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा पेजेस कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर मैं देता हूँ कि 30 पैराग्राफ, एंटर कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पेजेस आ गए, ठीक है। मैं चलता हूँ सबसे ऊपर। तो अब यहाँ पर मैं प्रेस कर लेता हूँ कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल G, ये मैंने प्रेस कर दिया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंटर पेज नंबर। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे जाना है 3 पेज पर, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पेज नंबर 3। इसके बाद कर लेता हूँ इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 3 पेज पर आ गया। या तो ये तो हमारे पास कम पेजेस है, 5 पेजेस है। अगर हमारे पास 400, 500, 600 पेजेस है तो उसमें इसे कीबोर्ड से स्क्रॉल करके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल G के ज़रिए यहाँ पर शॉर्टकट दे सकते हैं। कंट्रोल G पे यहाँ पर जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं, मैं 4 पे जाना चाहता हूँ तो 4 पे आ जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, चलते हैं कंट्रोल H।
कंट्रोल एच है ना हमारे पास, बिल्कुल कंट्रोल एच। यहाँ पर जी भी हमने पढ़ लिया, इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल एच। कंट्रोल एच है हमारे पास। इसका क्या मतलब, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। ओके, ये आप हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कौन से ज़्यादा वर्ड है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल का वर्ड जो है ये वाला कंट्रोल वर्ड, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद क्या कर लेते हैं हम, कंट्रोल क्या है, सॉरी, हमारे पास है कंट्रोल एच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल पे क्लिक, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल एच जो है इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर है कह रहा है कि ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। यहाँ पर हम दोबारा वापस आते हैं, तो यहाँ पर जो है ये है हमारे पास व्हाट फाइंड। आप मालूम क्या करना चाहते हैं, तो मैं ये जो है कंट्रोल मेरे पास आ गया और इसके बाद क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस विथ। तो कंट्रोल की जगह मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर लेता हूँ, कंट्रोल की जगह मैं कर लेता हूँ कि क्लोज, क्लोज का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल की जगह क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब बल्कि यहाँ पर कर लेता हूँ, बस ठीक है, यही ठीक है आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्लोज हमने लिख दिया, इसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रिप्लेस। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कंट्रोल, यहाँ इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा क्लोज। तो यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर आप ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो गया। अब जितने भी हमारे पास कंट्रोल का वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अब इस पर आ गया द अदर कंट्रोल, यहाँ पर आ जाएगा, मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द अदर क्लोज, यहाँ पर भी हो जाएगा कंट्रोल। अगर आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर लेते हैं तो एक ही क्लिक के साथ यहाँ पर कंट्रोल की जगह क्लोज हो जाएगा। ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाई आपको बता भी दिया कि बाई इस जगह पर आपके पास ये है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, कंट्रोल एच। इसके बाद है हमारे पास इटैलिक, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई के जरिए इटैलिक, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हाईलाइटेड सिलेक्शन है इसको आप इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन। चलते हैं यहाँ पर, ये पैराग्राफ जो है ये वाला, ये सेकंड पैराग्राफ, इसको मैं हाईलाइट वो जो इटैलिक कर लेता हूँ। तो आप प्रैक्टिकली यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह आ जाएगा इटैलिक। इटैलिक का मतलब जैसे दरख्त पर हवा आया हो एक साइड से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह हो जाएगा। कंट्रोल आई के जरिए आप शॉर्टकट कर सकते हैं, कंट्रोल आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल आई के साथ आप शॉर्टकट कर सकते हैं। ये हो गया काम हमारे पास कंट्रोल आई। इसके बाद क्या है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे की मतलब अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। इस पे जो हमारा कोर्स है इन पे हमने डिस्कस किया था डिटेल के साथ कि कंट्रोल जे किस तरह काम करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है इसका लेफ्ट वाला साइड, ठीक है, यहाँ पर इसका लेफ्ट वाला साइड जो है ये वाला साइड जो है ये वाला, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सीधा है, इस लाइन के साथ सीधा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लाइन आप देख सकते हैं, कुछ लाइन इधर है कुछ लाइन इधर है, तो जिगजैग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो आप यहाँ पर जस्टिफाई यहाँ पर प्रैक्टिकली कर सकते हैं, यहाँ से जस्टिफाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही लाइन में यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। और अगर यहाँ पर नहीं तो शॉर्टकट आप कंट्रोल जे के साथ कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल जे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल जे के साथ शॉर्टकट आप कर सकते हैं। तो इसके बाद है कंट्रोल जे भी हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद है कंट्रोल कैप, क्या मतलब, इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे हमने बात की थी डिटेल के साथ, कोर्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें एक लिंक की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, हमें यहाँ पर ऐड करने के लिए एक लिंक की ज़रूरत पड़ी, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कंट्रोल के पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास जो है स्क्रीन में आपने वो जो है कंप्यूटर में अगर कुछ पड़ा है तो उससे अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इससे भी आप कर सकते हैं, या अगर आप कोई वो जो है कोई नेटवर्क से, कोई गूगल से आप वो करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का लिंक यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्रोम पे जाता हूँ
और ये लिंक मैं कंट्रोल सी के साथ कॉपी करके यहाँ पर जो है एड्रेस में पेस्ट कर लेता हूँ, इसके बाद ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट कंट्रोल के ज़रिए आप लिंक जो है लगा सकते हैं। तो इसको इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करके आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास वो ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये था हमारे पास कंट्रोल के। इसके बाद क्या आ रहा है, कंट्रोल एल आ रहा है, अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो हमने लिखाई की है यहाँ पर ये वाला, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट पर, और कंट्रोल एल के ज़रिए शॉर्टकट आप यहाँ पर लेफ्ट पर कर सकते हैं। एल के ज़रिए, एल मीन्स लेफ्ट, तो कंट्रोल एल मीन्स लेफ्ट साइड। ठीक है, तो कंट्रोल एल प्रेस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। एल के बाद है हमारे पास क्या है, एम। इसका क्या मतलब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इंडेंट द पैराग्राफ। तो चलो चलते हैं। तो कंट्रोल एम किस तरह काम करता है, फॉर एग्जांपल यह है हमारे पास एक पैराग्राफ। एक तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली यहाँ पर इस पे जहाँ भी आप क्लिक करते हैं, एक तो हम यहाँ पर ये इस पे क्लिक करके इंक्रीज पैराग्राफ जो है इसको हम इस तरह कर सकते हैं, और इस पे हम क्या करते हैं, डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, ये तो हम प्रैक्टिकली करते हैं। अब अगर हमें ज़रूरत पड़ी शॉर्टकट की, तो यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल एन के ज़रिए भी हम इसको इस तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंक्रीज का कंट्रोल एन। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन क्या मतलब, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स विंडो। ये तो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, अब मैं प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल एन, हमारे पास ओपन हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट्स। ये था हमारे पास कंट्रोल एन। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का क्या मतलब, ओपन द जियोलॉग बॉक्स और पेज फॉर सिलेक्शन अ फाइल टू ओपन। यहाँ पर मैं आता हूँ न्यू पेज पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर लेता हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल ओ। अब मैं कंप्यूटर से, यह हमारे पास कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड कर लूँगा। पिक्चर जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ओपन कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट का फाइल जो है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करके आपने ओपन करना है तो ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास कंट्रोल ओ। इसके बाद है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ओपन द प्रिंट विंडो। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कंट्रोल पी प्रेस करके यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर प्रिंट दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास कंट्रोल पी। इसके बाद क्या है हमारे पास है कंट्रोल क्यू, रिमूवल ऑल इंडेंटेशन। ठीक है, रिमूव ऑल इंडेंटेशन। तो चलो चलते हैं। कंट्रोल क्यू किस तरह काम करता है, ये पैराग्राफ है हमारे पास, ये मैंने कंट्रोल एम के ज़रिए थोड़ा इधर किया हुआ है। ठीक है, अब कंट्रोल क्यू जब मैं प्रेस कर लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ जो है इसको भी मैं इस तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल क्यू के ज़रिए, यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मैंने चेंजेस किया हुआ है वो ऑल जितने भी है वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक करना चाहते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सिर्फ जो है ये वाला करना चाहते हैं, ये वाला, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू के साथ आप इसको वापस कर सकते हैं और ये जो है अपनी जगह पर रह जाएगा। ये था हमारे पास कंट्रोल क्यू। इसके बाद हमारे पास क्या है, आर। आर का मतलब जिस तरह हमारे पास एल था, इस तरह हमारे पास आर है, अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू राइट स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो हमने कंट्रोल एल के ज़रिए लेफ्ट किया था, अब कंट्रोल आर के ज़रिए हम इसको राइट कर सकते हैं, राइट साइड पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एल के ज़रिए लेफ्ट, कंट्रोल आर के ज़रिए राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, कंट्रोल एस, सेव द ओपन डॉक्यूमेंट्स लाइक शिफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस F12। तो ये डॉक्यूमेंट्स ये हमने लिख लिया है। अब इसको हम कंट्रोल एस के ज़रिए शॉर्टकट जो है सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस के ज़रिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप वो एड्रेस यहाँ पर दे दें और इसके बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर क्लिक करें, सेव कर ले, आपके पास सेव हो जाएगा। ये है हमारे पास कंट्रोल एस। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल एस के बाद है हमारे पास टी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कंट्रोल टी पर। तो यहाँ पर जो है इसको मैं सेलेक्ट, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ जो है इस पर मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास कंट्रोल टी, क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल टी। तो इसका पहला लाइन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट लाइन जो है वो अपनी जगह पर होगा और बाकी जितने भी लाइन है वो इंडेंट हो जाएगा। कंट्रोल क्यों कर लेता हूँ, वापस आता हूँ। तो ये था हमारे पास कंट्रोल टी। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यू। कंट्रोल यू किस तरह काम करता है, अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये लिखा जो है ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन आ जाएगा, इसको कहते हैं अंडरलाइन। तो ये हम शॉर्टकट की कंट्रोल यू से कर सकते हैं और यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ से आप फिर इसका वो जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन इसका लाइन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये तक कंट्रोल यू। इसके बाद है क्या, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी तो हमने कंट्रोल सी के साथ पढ़ लिया, दोबारा हम कर लेते हैं पेस्ट के लिए। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल वी 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 जितना आप कर सकते हैं वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास डब्ल्यू, क्या कह रहा है, क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है ये मैं कर लेता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो ये एग्जिट होता है, सेव करना चाहते हैं सेव कर ले, डोंट सेव ये आपके पास क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्या है कंट्रोल एक्स, इसका मतलब कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट जो मेरे पास फॉर एग्जांपल है ये वाला या ये वाला जो भी है, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है इस टेक्स्ट का, तो कंट्रोल एक्स के ज़रिए आप ये कट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं कंट्रोल वी के ज़रिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास कार्ड। इसके बाद है रेडी टू लास्ट एक्शन परफॉर्म। कंट्रोल वाई का मतलब है ये जो मैंने ये वहाँ से डिलीट करके यानी कट करके यहाँ पर लगा लिया। अब इसको मैं बल्कि पहले मैं यहाँ पर जो कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ कंट्रोल जेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम कर लेते हैं वाई के बाद है जेड। तो हमारे पास है इसका मतलब अनडू लास्ट एक्शन। तो सबसे पहले हम कंट्रोल जेड पर बात करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल जेड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये वर्ड जो है ये मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पर लगा दिया। अब मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा इस पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव होके दोबारा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दोबारा वापस आ जाएगा। अब मैं वो कंट्रोल वाई पे बात करेंगे। ये तो मैंने यहाँ से कट किया था और यहाँ पर लगा लिया था। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल जेड के ज़रिए वापस कर दिया। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं बस वही ठीक है जिस तरह हमने पहले किया था। तो कंट्रोल वाई प्रेस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दोबारा उसी तरह आ जाएगा जिस तरह आपने पहले किया था। तो ये था कंट्रोल वाई। तो हमने पढ़ लिया ए टू जेड शॉर्टकट की। तो ये वो सारे शॉर्टकट की है जो आपको टेस्ट या किसी इंटरव्यू में आपको जो है ये काम आएगा। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें, इस पे आप लोग मेहनत करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।